नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का सिलेबस आया है टर्म 1 और टर्म 2 का, जो आज सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है, जिसका वेट बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए टर्म 1 में देख लेते हैं। तो टर्म 1 में जो इन लोग ने 3 यूनिट्स रखी है, यूनिट 1 में केमिस्ट्री है, केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1, 2 एंड 3। इसका मतलब केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस रखा है, एसिड बेसिस सॉल्ट रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रखा है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में देखें तो चैप्टर नंबर 6 है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है। नेचुरल फिनोमेना मतलब अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 10 और चैप्टर 11 है। इसका टर्म 2 देखा जाए, टर्म 2 में चैप्टर 1 जो रखा है वो केमिकल सब्सटेंसेज मतलब केमिस्ट्री का, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 कौन सा हो जाएगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो जाएगा। चैप्टर 5 कौन सा हो जाएगा? चैप्टर 5 होएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हम लोग हर एक चैप्टर देखेंगे जरूर। इसके बाद बायोलॉजी में चैप्टर 8, चैप्टर 9 रखा गया है। इफेक्ट्स ऑफ करंट यहाँ पर रखा गया है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 है। नेचुरल रिसोर्सेज भी रखा गया है, चैप्टर नंबर 15 है। तो ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, कितने कितने मार्क्स का है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो थ्योरी बन रही है क्लास 10th में वो कितने मार्क्स की बन रही है? 80 मार्क्स की बन रही है। ठीक है, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 के मिला के 80 मार्क्स है। इसका मतलब एक टर्म का जो एग्जामिनेशन होगा 40 मार्क्स का होगा। तो 40 मार्क्स फर्स्ट टर्म का, 40 मार्क्स सेकेंड टर्म का। ठीक है, इस तरीके से अब जरा सिलेबस पे आते हैं। तो टर्म 1 का जो सिलेबस है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड वे में पढ़ लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो चैप्टर है ये पूरा आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ इन लोग ने छोड़ी नहीं है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अगर आप चैप्टर देखेंगे तो इसमें भी सारे सॉल्ट्स तक आ रहा है, इसका मतलब चैप्टर कंप्लीट आ रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड तक आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो रिफाइनिंग होती है उसको एक्सक्लूड किया गया, जैसे पिछले साल एक्सक्लूड किया गया था। थीम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्योंकि सेल है, अब सेल में देखें तो लाइफ प्रोसेस आ रहा है। लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेचुरल फिनोमेना मतलब जो फिजिक्स का पार्ट है, तो देखिए यहाँ पर बायो का एक ही चैप्टर है फिलहाल अभी यहाँ पे, लाइफ प्रोसेस, और एक और बाद में दिया गया है। ठीक है, एक और नहीं दिया गया है, सिर्फ यही एक ही पार्ट, एक ही चैप्टर आ रहा है, दूसरा कोई चैप्टर नहीं है इसमें फ़िलहाल अभी फर्स्ट टर्म के लिए। यूनिट 3 देखेंगे तो नेचुरल फिनोमेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो फिजिक्स का है। ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइट चैप्टर भी आएगा और ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर भी इंक्लूड किया गया है। किसमें? टर्म 1 में। ठीक है, तो टर्म 1 में ये दोनों चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन टर्म 1 अगर देखा जाए तो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में टॉपिक थोड़े से कम है। एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ तक है, इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन आई का जो टॉपिक है, ठीक है, ह्यूमन आई टॉपिक को फिलहाल रिमूव किया है। लेकिन हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, जब चैप्टर का नाम दिया गया तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। टर्म 2 देख लेते हैं। टर्म 2 में क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी बहुत सारी चीज़ें डिलीट करी गई हैं, जैसे जो एल्किन, एल्काइन, जो एल्कोहल, फिनॉल, ये सब चीज़ें हैं वो सब डिलीट कर दी गई हैं। सिर्फ बेसिक दिया गया है, जो पिछले साल के सिलेबस में था सेम उतना ही सिलेबस इस बार भी रखा गया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखें तो ये पूरा चैप्टर है जैसे पिछले साल था, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए हैं। अगर बायोलॉजी में आ जाए तो बायोलॉजी में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो ये दो चैप्टर्स को बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। फिजिक्स में आए तो फिजिक्स में देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नेटिज्म जो है उसका भी कंप्लीट चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स को टर्म 2 में रखा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज में आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको इंक्लूड किया गया और बायो का चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैप्टर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फिर से रिमूव कर दिया गया है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको कहीं चैप्टर नहीं मिलने वाला है, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। इंटरनल असेसमेंट के लिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में ही पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, आप लोग प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, ये भी कराए जाते हैं। इसके बाद टर्म 2 में प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं, टर्म 2 में प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो कैसे होंगे। तो 3 मार्क्स टेस्ट का होगा, पीरियोडिक असेसमेंट का। मल्टीपल असेसमेंट जो क्लास में होते हैं उसके 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके 3 मार्क्स हैं और जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे उसके भी 2 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से 10 मार्क्स आपके हर उसमें डिवाइड किए गए हैं। मैथमेटिक्स पे आते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ देखिए दिया गया है। फर्स्ट टर्म में नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट, फिर ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। इतने टॉपिक्स आ रहे हैं। 90 मिनट्स का है एक पेपर है। ठीक है, कितने कितने मार्क्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है एक तरफ।
इसके बाद सेम चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, रियल नंबर पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल्स है, तीसरा टॉपिक जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, ये चैप्टर के नाम है। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चैप्टर लिया गया है। ठीक है, लाइंस जो कि 2 डायमेंशंस में है उसको लिया गया है। इसके बाद यहाँ तक है, मतलब आपको देखना है कि कहाँ तक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। यूनिट ज्योमेट्री अगर देखी जाए तो ट्राइंगल्स टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, ट्राइंगल्स टॉपिक है और क्या क्या है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिया गया है। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर है, उसको यहाँ पर इंक्लूड फर्स्ट टर्म में नहीं किया गया है। मेंसुरेशन में देखें तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स लिया गया है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी टॉपिक लिया गया है। सेकेंड टर्म में आ जाए तो देखिए वही सेम चीज़ें हैं, अलजेब्रा को कंटिन्यू किया गया, ज्योमेट्री कंटिन्यू, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन सबको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलजेब्रा में टॉपिक आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आ गए, सर्कल्स आ गया ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन भी आ गए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखें तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गई। मेंसुरेशन में देखा जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्लूड कर लिया गया है सेकेंड टर्म में। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक था वो इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से, और देखिए जो बुक प्रिस्क्राइब करी है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, तो इसका आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एसएसटी पे भी देख लेते हैं, जो एसएसटी का कोर्स है वो क्या है। तो देखिए एसएसटी का जो कोर्स है इसको भी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ऐसे करके डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स में 4 पार्ट में, और चारों पार्ट 10-10 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में। अब टर्म 1 का अगर टॉपिक देखा जाए तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है क्लास 10 का वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर को फर्स्ट टर्म में रखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो ज्योग्राफी का चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको इंक्लूड किया गया है। वाटर रिसोर्सेज को इंक्लूड किया गया है, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया है, तो एग्रीकल्चर एक और नया चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं नोट में। थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज टू बी एक्सेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वाटर रिसोर्स चैप्टर का, उसको सिर्फ टेस्ट में दिया जाएगा और उसका बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड उससे नहीं आएगा। मैप आइटम हालांकि इसके जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बात करी गई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल साइंस की बात करी गई है, तो पावर शेयरिंग है और फेडरलिज्म है। इकोनॉमिक्स में देखें तो डेवलपमेंट पहला चैप्टर और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मैप आइटम्स के लिए अगर आप देखें तो मैप आइटम्स के लिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मेजर सॉइल टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाटर रिसोर्स में देखिए यहाँ पर दिया गया है कई सारे डैम्स हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैप पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर से मेजर एरियाज़ ऑफ राइस, वीट ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, टर्म 2 पे आ जाए तो टर्म 2 में हम लोग को जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, एनी वन ऑफ द थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी एक्सेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसको बोर्ड एग्जामिनेशन में एवेलुएट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक थीम आपको चुननी है और साथ ही साथ उसको एक्सेसमेंट जो होगा उसका पीरियड टेस्ट पे बेसिस पे होगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी पढ़ जरूर लीजिएगा इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड अगला चैप्टर है, और इसके बाद है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सब चैप्टर्स टर्म 2 के हैं। इसके बाद अगर देखा जाए ज्योग्राफी में इंक्लूड किया गया है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, इन 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूड किया गया है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को इंक्लूड किया गया है। इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट पहला चैप्टर और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी है, जिसको टर्म 2 में इंक्लूड किया गया है। मैप आइटम्स, मैप किससे किससे पूछे जा सकते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ हैं, उसको पॉइंट आउट आपको करना आना चाहिए। तो टॉपिक्स दिए गए हैं चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी में देखा जाए तो कई सारे पोर्ट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन कहाँ पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके फाइनल सिलेबस है जो आपके बोर्ड में आने वाला है टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन में। तो हम लोग ने ज़्यादातर एमसीक्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं, जो कुछ एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं उसको बहुत जल्द क्रिएट कर देंगे, कम से कम टर्म 1 के तुरंत ही क्रिएट हो जाएंगे, जितनी जल्दी हो पाए टर्म 2 भी बहुत जल्द ही कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी के
MCQs से हमारे जुड़े रहिए, बहुत अच्छे MCQs हैं और सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो चैप्टर के क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।